फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल प्रीपोजिशन और उसके यूजेस के विषय में पढ़ाया, कुछ रिमेनिंग रह गया था, उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद यह भी देखें। प्रीपोजिशन का यूजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लैंडस्केप करके देखेंगे तो और भी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। डायरी पेन लेके एक नोट्स भी क्रिएट कर लें। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाई का यूज़ हम समझते हैं कहाँ होता है। यहाँ पैसिव वॉइस में क्या होता है? राम के द्वारा, किसी के द्वारा। जैसे आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, यानी किसी के द्वारा की बात हो तो बाई का प्रयोग होगा। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, उसने अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, यानी उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। बाई का प्रयोग सी से के लिए होता है, किसी वाहन से सफ़र करना। जैसे ट्रेवल बाई सम व्हीकल, कार से, बस से, प्लेन से। आई ट्रेवल्ड बाई बस, यानी मैंने बस से यात्रा की। ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। यानी से अगर किसी वाहन का सफ़र करना हो तब भी हम बाई का प्रयोग करें। तक यानी समय के साथ केवल। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? विथ टाइम, ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 बजे तक, सुबह तक। जैसे आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। यहाँ पे फ्यूचर में ही सिर्फ बाई का प्रयोग होगा। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। बगल में, बगल के लिए बाई अलावा, बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट का प्रयोग करते हैं, जो आप अभी मैं पढ़ाऊंगा। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो आई होप बाई का यूज़ आपने समझ में गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विथ, किसी चीज़ का प्रयोग, यानी से इसके लिए होता है किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। जैसे आई कट द केक विथ अ नाइफ, यानी मैंने चाकू से केक काटा। यानी किसी के साथ, मतलब क्या बोला है? किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, यानी चाकू का प्रयोग करके केक काटे ना। ही रोड द लेटर विथ ब्लू पेन, यानी उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। यानी जब भी से की बात आए और किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करने की बात आए तब वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। किसी के साथ, आई एम विथ राम इन दिस मैटर, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। यानी के साथ की बात आए, किसी के साथ, कंपनी, समथिंग, या राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ, तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एट का प्रयोग हम पढ़ेंगे। एट, निश्चित समय के साथ। जैसे 2 बजे, शाम 4 बजे। आई वॉज बॉर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10 AM, वह 10 बजे घर आया। यानी निश्चित समय की बात हो तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं पर छोटी जगह के साथ, यानी बस स्टॉप में, कुर्सी, बस स्टॉप में, पर कुर्सी में, पर अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया हो तो हम पहले छोटी जगह ऐट के साथ, फिर बड़ी जगह इनके साथ लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि रोहिणी में रहता हूँ, जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिए पहले छोटी जगह रोहिणी ऐट के साथ, फिर ये बड़ी जगह दिल्ली इनके साथ लिखेंगे कुछ इस तरह। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ तो रोहिणी आप आप में एक बड़ी जगह है, इसलिए मैं कहूँगा आई लिव इन रोहिणी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आई स्टेड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर, राहुल एक स्टोर पर काम करता है। आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा। रात और दोपहर के साथ, आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहाँ था। वी स्टडीड एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं। मूल्य बताने के लिए, जैसे दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर kg, यानी यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। आई एम बाइंग ओनियन एट ₹20 पर kg, मैं 10 रुपये प्याज खरीद रहा हूँ। किसी त्यौहार या खास अवसर पर, सॉरी,
आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। यानी किसी त्यौहार या ख़ास अवसर पर एट का प्रयोग हुआ, जैसे होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन, पार्टी में। आई होप आपको समझ में आएगा। थ्रो का प्रयोग हम से किसी चीज़ के आर पार देखना। जैसे अगर मैं कहूँ कि खिड़की से तुम्हें देख रहा हूँ, तो वास्तव में खिड़की के पार ही तो देख रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ हूँ और तुम उस तरफ। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि यह पारदर्शी है। तो यहाँ पे थ्रो का प्रयोग होगा। थ्रो मतलब किसी चीज़ के आर पार देखना, और क्या। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं इस क्षेत्र के जरिए अंदर देख सकता हूँ। थ्रो का प्रयोग किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे किनारों बंद हो, जैसे किसी गली से गुजरना, किसी पाइप से गुजरना, किसी सकरे रास्ते से गुजरना। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से गुजर रहा था। वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, हम भूमिगत रास्ते से गए। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, मतलब के जरिए होता है ना, के जरिए कि, तो यहाँ पे हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में। बियॉन्ड के पार, जो दिख न रहा हो। वेरी फॉर नॉट विजुअल, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मंदिर हमें दिख नहीं रहा है। या फिर पूछूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, यहाँ पर भी देश हमें दिख नहीं रहा। इसी जगह पर हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। के पार बट दिखे न, जैसे देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। व्हाट इज देयर बियॉन्ड द रिवर, उस नदी के पार क्या है। बियॉन्ड यानी वह के पार होता है जो न दिखे। इसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, या प्यार के बराबर कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में पूछे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वाया वाया होता है ना, वाया के रास्ते, ब्लूटूथ के रास्ते, या ब्लूटूथ से कानपुर के रास्ते, या कानपुर से होते हुए वाया ब्लूटूथ वाया कानपुर। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, के रास्ते होता है ना, यानी यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, मैंने उसे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी। ही कैम टू दिल्ली वाया बिजनौर, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट, ठीक सामने, दूसरी तरफ। अगर मैं कहूँ सामने तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, इन तीनों में से किसका भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं तुम्हारे सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू, मैं आई माई होम इज अपोजिट योर शॉप, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। विपरीत यानी उल्टा भी होता। अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हो, पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप प्रति राम की सोच मेरी के सोच के विपरीत है। राम डज अपोजिट वाट यू से, यानी जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। ही इज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स, उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। अपोजिट यानी उल्टी। आइए वह यानी ऊपर, लिस्ट के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते। प्यार, ईमानदार आदि, किसी सतह के स्तर से ऊपर। माई नेम इज एवर योर नेम इन द लिस्ट, यानी मेरे नाम, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। सॉरी, मनी इज एवर लव, पैसा प्यार से ऊपर है। ओनली हिज आईज वर एवर वाटर, केवल उसकी आंखें पानी से ऊपर थी। आगे बढ़ते हैं। अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा प्रीपोजिशन आज तो फिनिश ही हो ही जाएगा। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ की शाख मुझे छू नहीं रही है। इस तरह अगर मैं टेबल के नीचे छिपा हूँ तो टेबल मुझे पूरी तरह छू नहीं रहा है। हाँ, अगर कहूँ कि पत्र तकिए के नीचे है तो इसमें पत्र तकिए को पूरी तरह छू रहा है। यहाँ अंडर नहीं बल्कि विनीत या अंडरनीथ का प्रयोग होगा। राम इज हिडन अंडर द बेड, राम बिस्तर
के नीचे छिपा हुआ है। राम लिव्स अंडर अ रूफ बट श्याम डज नॉट इवन हैव अ हाउस। राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। बेनिथ या अंडरनीथ होता है किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। मेरा घर आपके घर के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बेनीथ माई बुक। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। आगे बढ़ते हैं। बीलो लिफ्ट में नीचे किसी चर्च से छू या देख नहीं सकते। प्यार ईमानदारी किसी थर्ड से नीचे। माई नेम इज वीलो योर नेम इन द लिस्ट। यानी वीलो का मतलब नीचे एंड एवफ का मतलब ऊपर। इसमें भी हम नहीं छू सकते हैं नहीं देख सकते हैं। मन इज वीलो लव। पैसा प्यार के नीचे है। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर यानी उसका मुंह पानी के नीचे था। आगे बढ़ते हैं। डाउन यानी नीचे। नीचे अब ये बिलो मतलब भी नीचे डाउन मतलब, लेकिन यहाँ पे डाउन का मतलब दिशा दिखाने के लिए। प्राइजेज आर गोइंग डाउन कीमतें नीचे जा रही है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इंडिकेट डाउनवर्ड्स मूवमेंट गति जो होती है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन यानी दो के बीच में। शी इज सेटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। वह यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। ओके। एमंग दो से अधिक के बीच में। पर तब जब ये बात बताया हो कितने के बीच में। आई वॉज एमंग 50 पीपल। मैंने 50 लोगों के बीच में था मैं। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट एमंग 3 अदर आइटम। उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच रखी हुई थी। यानी अगर मैं कहूँ कि राम 20 लोगों के बीच बैठा तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए मैं एमंग का प्रयोग करूँगा। पर यदि कहूँ कि राम कुछ लोगों के बीच बैठा तो यहाँ पर बताया नहीं गया कितने लोग के बीच में बैठा, इसलिए एमंग का प्रयोग नहीं बल्कि एमंग्स का प्रयोग होता है। जैसे हम नीचे दिया। दो से अधिक के इसमें भी होता है लेकिन इसमें बताया नहीं जाता। आई वॉज एमंग द क्राउड। मैं भीड़ में बैठा, भीड़ के बीच में था। माई डैड वॉज एमंग्स मैनी पीपल। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। ओके। आउट ऑफ बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। ही वॉज गॉन आउट दिल्ली। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। इतनी संख्या में से। राहुल हैज़ स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। राहुल ने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए। इतनी संख्या में से आउट ऑफ निकालना। आगे बढ़ते हैं। ऑन बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर या पर रखा हुआ होना। एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना। स्मॉलर ऑब्जेक्ट बिगर ऑब्जेक्ट। मोबाइल टेबल के ऊपर। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन टेबल पर रखा हुआ है। ऑन रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। रोहित हाथी पर बैठा हुआ। डे या डेट के लिए भी प्रयोग होता है। ऑन मंडे। आई वेंट ऑन संडे। मैं संडे को गया। ही केम ऑन 20 दिसंबर 12। वो 20 दिसंबर 2012 को आया। किसी तरफ सर्टेन साइड दाई तरफ बाई तरफ। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। मैं दाई ओर खड़ा था। वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। मैं बाई ओर खड़ा था। अपान ऑन टू एक छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट से ऊपर आना। आई जम्प्ड ऑन द हॉर्स। मैं कूद पर घोड़े पर बैठा। मैं कूद कर घोड़े पर बैठा। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाइट से। अब झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। यानी अपान। एक बात और माना कि अंदर जमीन पर बैठा था पर उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई, पेड़ के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे अपान का प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा और बचा है। अगेंस्ट यानी विरोध विरुद्ध। अपोजिट। वाई इज राम अगेंस्ट यू। राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। अगेंस्ट। अबाउट बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। वह मेरे बारे में बात कर रहा है। ऑफ सो रिलेशन। ही इज ब्रदर ऑफ राम। वह राम का भाई है। टू किसी जगह को। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। सीता इज गोइंग टू। सीता इज कमिंग टू आवर होम। सीता हमारे घर आ रही है। यानी किसी जगह को। टुवार्ड्स की तरफ बोलते हैं ना। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। टुवार्ड्स मतलब की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है फ्रेंड्स। ओवर ऊपर बिना छुए। आई जम्प्ड ओवर द रोप। मैं रस्सी के ऊपर कूदा।
देयर इज रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर छत, यानी ओवर मतलब ऊपर बिना छुए। विद इन समयावधि के अंदर, आई विल कम विद इन 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आऊँगा। ही हैज़ जस्ट कम बैक विद इन 2 डेज, वह 2 दिन में ही वापस आएगा, मतलब समय अवधि के अंदर। दैन मतलब तुलना के प्रयोग, बोलता है ना तुलना, आई एम बेटर दैन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, बेहतर हूँ। दैन थ्रू आउट सारा पूरा, आई लव मतलब सारे दिन, पूरी जिंदगी भर, थ्रू आउट आई लव्ड हिम हर थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने ज़िंदगी भर उसे प्यार किया। वी वर्कड थ्रू आउट दिस नाइट, हमने रात भर काम किया। तो यहाँ तक फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा और है। विदाउट मतलब बिना, यानी आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। अप ऊपर, प्राइजेज आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं। बलून इज गोइंग अप, को बड़ा ऊपर जा रहा है। अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ। ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने पत्थर नीचे की तरफ खींचा। एगो पहले, ही कैम 2 years एगो, यानी राम वो 2 साल पहले आया। राम हैड डन बीटेक 6 year एगो, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। इनसाइड अंदर की तरफ, यानी किसी बंद आकृति के अंदर। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। ही इज वाज इनसाइड, आई वाज आउट, मतलब वो अंदर था, मैं बाहर था। आउटसाइड बाहर। ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वह घर से बाहर खड़ा था। ही वाज आउटसाइड द स्कूल। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई, बगल में, मेरे बगल खड़ा था। ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वाज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू, सब में लग जा सकता है। बगल यानी नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई सब लग सकता है। बिहाइंड पीछे, आई वाज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के पीछे था। देयर इज नो बॉडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग मैंने 50+ यूजेस प्रीपोजिशन को कवर किया, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड वीडियो का ऐसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। एक बार फिर से इस वीडियो को आप लोग रिपीट कर देख ले, ताकि जो भी अब मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया उसको आप लोग अच्छे से मेंशन कर ले। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछे। फिर मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।